जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैक पर्सन में। दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, उसके पहले कुछ बेसिक नॉलेज को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जानना है संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? तो दोस्तों, जो भी हम 1 2 3 4 5 6 जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा नंबर होता है। दोस्तों, हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे आपको। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो भागों में। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या, यानी जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्या जिसका कोई निश्चित मान हो, कोई ना कोई मान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। जिसका कोई भी मान ना हो, कोई भी वैल्यू ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे में हमारा 1 2 3 4 जितने भी अभी हम लोग नंबर पढ़ते हैं वो हमारा वास्तविक संख्या में आता है। और ये हमारा -2 √4 ये सब हमारा क्या होता है? काल्पनिक संख्या में आता है। जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, इससे हम लोग को इंटर में जानना है। दोस्तों, वास्तविक संख्या जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है निश्चित मान, एक होता है अनिश्चित मान, यानी जिसे बोल सकते हैं शांत, और दूसरा होता है अशांत। जैसे में मान लीजिए कि 2.3456 यहाँ पर आके स्टॉप हो जा रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? निश्चित मान यानी शांत। ये क्या कर रहा है? इसके बाद डॉट 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 नहीं आ रहा है। जैसे में मान लीजिए कि 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 3 या 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा घटाने पर, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है? शांत है। दोस्तों, उसी तरह जो ये है दोस्तों, उसी तरह जो अशांत जो है वो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो यानी इसे हम लोग सतत या असतत भी बोलते हैं। तो दोस्तों, देखिए कैसे क्या होता है। अगर हम ये 3 से डिवाइड किए 10 में, तो यहाँ पर 3.3333 ये क्या होगा? ऐसे ही बार बार 3 आते रहेगा, तो ये क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अशांत। अशांत है लेकिन अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट करते रह रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। तो इससे क्या होगा? ये इसका मतलब बार का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अशांत आवर्ती है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये है, इसको लिख सकते हैं इसके ऊपर बार, यानी ये इतना बार 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 यहाँ पे आते रह रहा है। उसी तरह अशांत अनावर्ती का मतलब हो गया कि अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे 0.01 001 001 डॉट डॉट, ये अपने आप को क्या कर रहा है? आवर्त कर रहा है। यानी इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं? नहीं, ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पर 2 0 आ जा रहा है, यानी अपने आप को ये रिपीट नहीं कर रहा है। अपने आप को अगर रिपीट करता तो हम किससे बोलते हैं? अशांत आवर्ती में बोलते हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा? अशांत अनावर्ती में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग P बाई Q के रूप में लिख लें, यानी P बाई Q के रूप में लिख देंगे, जहाँ
क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होते हैं। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। दोस्तों ये हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाए, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पाए, तो ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों अपरिमेय संख्या होता है। दोस्तों तो अभी हम लोग समझे शांत, अगर शांत रहेगा, जिसे मान लीजिए 0.238 ये शांत है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट के बदले में 1 देंगे, और इसके बाद जितना अंक होगा 1 2 3 अंक है तो 3 0 बिठा देंगे। वैसे ही देखिए एक और समझिए, यहाँ पर 0.334 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले में 1 देंगे, इस पॉइंट के बदले में क्या देंगे, 1 देंगे। उसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 0 दे दिए। दोस्तों शांत रहेगा तो ऐसे हम लोग कर देंगे, लेकिन अगर अशांत होगा तो, जैसे में अशांत होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए 0.033 डॉट 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 है, तो क्या इसे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों मान लीजिए ऐसा दिया है 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है दोस्तों, हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, मानेंगे, माना x इक्वल टू 0.333 दो बार ले लेते हैं, 3 और इसके ऊपर बार ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों बगल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही अंक है, एक ही अंक क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है, एक ही अंक क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो दोस्तों इधर गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 3.3 के ऊपर बार आ जाएगा दोस्तों। हम इसे क्या कर रहे हैं, 10x का 10x लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर 3 प्लस 0.3 के ऊपर बार कर सकते हैं, फिर जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम लिख रहे हैं, इस दोनों को जोड़ रहे हैं 3.0 और इसको जोड़ रहे हैं, इसके ऊपर बार है तो ये क्या हुआ है, ये हो जाएगा, और इसको पॉइंट आ जाएगा, फिर वही आ जा रहा है हमारा। इससे हम लिख सकते हैं इसको, दोस्तों हम इससे लिख रहे हैं 10x, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस अब इतना को देखिए, ये दोनों सेम है ना, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो इसको जगह हम x लिख सकते हैं। अब इसको इधर लिखेंगे, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, ये कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, 9x आ जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। तब इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 9x आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/9, इसे कट जाएगा, यानी 1/3 आया दोस्तों। तो हम इसे ऐसे फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, p/q के रूप में जिसे हम लिख दें वो क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इससे तो हम आसानी से परिमेय p/q के रूप में लिख सकते हैं। इससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बार बार आ रहा है
इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। तो क्या ये दोनों हमारा परिमेय संख्या होगा? यानी हम बोल सकते हैं इसके द्वारा कि जो हमारा परिमेय संख्या है वो शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। अशांत आवर्ती भी होता है। दोस्तों इस तरह हम बोल सकते हैं, हाँ दोस्तों ज़रूर बोल सकते हैं कि जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है। अगर हमारा अशांत अनावर्ती होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में हमारा 0.01 001 001 फिर 4 को 01 हो जाएगा, ये हमारा, इसे हम लोग कभी भी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में हमारा ये हो जाएगा 3 4 5 6 8 1 2 डॉट 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 डॉट, ये कभी रिपीट अपने आप को कर ही नहीं रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये अशांत अनावर्ती है और ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में? दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को, ये हमारा दिया है क्वेश्चन, देखिए मान लो क्वेश्चन हमारा दिया है 0.256 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखें। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं P इजकल टू माना P इजकल टू 0.256 के ऊपर बार। इसे हम क्या कर रहे हैं, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों तरफ तरफ 100 से गुणा करने पर। दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 पी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक इधर आ जाएगा, 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 पी इजकल टू हम लिख सकते हैं 25 प्लस 0.66 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं, माना x इजकल टू 0.66 डॉट डॉट। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, एक अंक है, एक अंक को रिपीट कर रहा है, पुनः माना, इसको पुनः माना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ये को सिर्फ 6 को ही रिपीट कर रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो दोस्तों गुणा करिए, इधर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 6.66 डॉट डॉट।
हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू यहाँ पर 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पर इतना है तो इसको हम क्या करते हैं, फिर x मत ले लेते हैं, इसको इतना की जगह x पुट कर सकते हैं ना दोस्तों, देखिएगा दोनों सेम है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इक्वल टू, देखिए दोस्तों अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी इधर ये क्या गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो 6 ये क्या है, भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा इतना, ये कट जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3 हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा 2/3। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे किसका वैल्यू निकाले हैं, देखिएगा हम लोग इसका वैल्यू निकाले हैं, यानी अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, यानी समीकरण 2 से, देखिए दोस्तों समीकरण 2 को लीजिएगा तो हमारा क्या है, ये 100p है, यहाँ पर 25 है, अब उतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतना की जगह, देखिए दोस्तों इतना की जगह हम लिख सकते हैं ना, ये वैल्यू जो हमारा आया है 2/3 x का, हाँ तो लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2/3 हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाएगा इतना, इसको ऐड करिएगा, 25 नहीं 75 और 2 77 बटा 3 हो जाएगा, यानी 100p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 77 बटा 3। तो इसको क्या करिएगा, इसको डिवाइड में लेके जाइएगा, तो यहाँ 77 बटा 3, ये क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 77 बटा 300 हमारा क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा। p इक्वल टू क्या है हमारा, इतना, p इक्वल टू इतना है, यानी हमको इतना को हम लिख सकते हैं, अतः 0.256 के ऊपर बार का p इक्वल टू ऐसे लिखिए, इतना p इक्वल टू इतना का भिन्न 77 बटा 300 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग और सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, आगे और भी आपको बताएंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग का होमवर्क है, इसमें का होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। इतना एक क्वेश्चन है हमारा 0.336 के ऊपर बार है, इसको p/q के रूप में लिख लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन अगला है 3.46 के ऊपर बार है, इसको कर लीजिएगा, आप इसको कर लीजिएगा p 0.586, इसको आप p/q के रूप में लिख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बार और कुछ नहीं है।